सुबह सिर्फ पूजा कर लेना नहीं होता, मे बी यू डोंट डू दैट, लेकिन भक्ति का मतलब आप अपने ईश्वर से जुड़ो, उनका नाम लो, उनको ये समझो कि वो है क्रिएट। हम समझते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो तो ऊपर के डायरेक्शन से हो रहा है। और हम जब ये समझते हैं, हमने DYPH में भी देखा कि हम क्या हैं, सो हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं। आज मैंने एक जपा टॉक में शेयर किया था, बट आई वुड लाइक टू से दिस दैट एक साइंटिस्ट ने रिसर्च जब किया, तो हम अगर अपनी बॉडी का फ्लैश, ब्लड, बोन्स सब कुछ वजन कर लें और बेचें, जितना है एक एवरेज साइज के इंसान में, तो उसकी कीमत आती है 110 रुपए, मात्र 110 रुपए। लेकिन अगर 110 रुपए की चीज BMW में जा रही है जो 30-40 लाख की है, और वो क्रैश होता है, तो हम उस 40 लाख को छोड़ करके हम इस 110 को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और वहां भी लाखों खर्चते हैं, राइट। तो यहाँ तो कुछ है इंपॉर्टेंट जो ईश्वर ने दी है ना, जिसके पीछे, और ये हर जगह, ठीक है। और वही सोल इस 110 रुपए वर्थ बॉडी से निकल जाता है, तो हम बेचैन हो जाते हैं कि इसको जलाएं कब, अब इसमें से बदबू आने लगेगी। नहीं, सो ऑफ द ट्रैक था, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि ये अंडरस्टैंडिंग एक भक्त को होती है कि वो एक्चुअली क्या है, और ये सिचुएशन क्या है, और इसको हैंडल कैसे करें। तो ये माता जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक स्टोरी है कि दो भाई हैं, ठीक है। दोनों भाई ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जहां पर फादर बहुत, क्या बोलते हैं, अब्यूसिव है, ड्रंकर्ड है, को मारते पीटते हैं, बच्चों का कुछ ख्याल नहीं रखते और जरूरतों का ख्याल नहीं रखते, और दोनों बच्चे जो है वही देखकर बड़े हो गए, ठीक है। अब आप ये देखो सिचुएशन में जो माता है वो पिट रही है, बट शी इज क्वाइट, मे बी वो सोच रही है कि, या सोचने की स्थिति में ही नहीं होती है, उनको भी जैसे आदत हो गई हो या जो भी है, दर्द होता है, रोती है, जो भी है। बच्चे बड़े होते हैं, अब एक की बुद्धि बोलती है कि मैंने जिंदगी भर यही देखा है, ठीक है। तो उसमें से एक जो बनता है ना, वो बिल्कुल अपने फादर की कॉपी बन जाता है, और एक जो है ना, वो कहता मैं कुछ भी बनूंगा लेकिन मैं ये नहीं बनूंगा, क्योंकि इससे मेरी मॉम को, मदर को दुख हुआ, दर्द हुआ, हमें कितना बुरा लगा, तो मैं कभी ये नहीं करूँ। तो उस वो अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाता है, और ये कहता मैंने जिंदगी भर यही तो देखा, तो मुझे और कुछ पता ही नहीं। तो देखो सिचुएशन एक ही है, लेकिन सिर्फ माइंड का गेम है कि उसने क्या पकड़ा और इसने क्या पकड़ा, है ना। इसने पकड़ा कि किसी को तकलीफ ना हो मेरे आचरण से, और इसने पकड़ा कि फादर को कितना मजा आता है करने में, बिकॉज ही एंजॉयज, सो व्हाई डोंट आई एंजॉय। सो दैट इज व्हाई ये है ना, बहुत मैनिपुलेटिव है। और अगर ये माता समझ जाए ना कि माइंड को, बच्चों के माइंड स्टार्टिंग से हमें सरेंडर टू हरिनाम करवाना है, सरेंडर टू भगवान कराना है, हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश सिखाना है, और हर चीज बोल के नहीं होगी, वो हमारे आचरण से, बच्चे जो देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। बट वो जो देखते हैं उसमें भी वो क्या सीखते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बताते हैं, राइट। हमारे शास्त्रों में स्टोरी है ध्रुव महाराज की, है ना, उनकी सुरुचि माता और सुनीति माता। सुरुचि माता ने पिता के गोद में बैठने से मना करा, तो ध्रुव महाराज जो थे वो, उनके अंदर से नफरत, रिवेंज, क्यों बैठने नहीं दिया, सारी इविल थॉट्स, सो उन्होंने, शी ब्रॉट आउट द वर्स्ट इनसाइड ध्रुव। वेयर एज जब वो सुनीति माता के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरों का
दूसरों को रिवेंज लेने पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करोगे, वो बहुत लिमिटेड है। टाइम हमारा 24 घंटा, एनर्जी हमारी उतनी, कहाँ लगाओगे बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जो चाहिए, उनको ब्रह्म से भी ऊपर वो साम्राज्य चाहिए, ताकि वो अपने फादर को दिखा सकें कि आई एम बिगर राजा देन यू, रिवेंज में। तो उन्होंने बोला आपको जो भी चाहिए, यू गो एंड सरेंडर टू भगवान। फिर नारद जी से मिलते हैं और वो उनको जो मंत्र देते हैं वो उसको जाप करते हैं अपनी सुनीति माता के कहने पर, सलाह पर, अच्छी सलाह पर। तो शी ब्रॉट द बेस्ट आउट। अब क्या फर्क है दोनों माताओं में अगर हम ऐसे देखें तो? फर्क सिर्फ भक्ति का है। उनको पता है कि हरि नाम की को जो सरेंडर करेगा वो गलत तो कभी उसके साथ होगा नहीं, और जो हो रहा है वो समझेगा कि क्यों हो रहा है, उससे वो सीखेगा कि क्यों हो रहा है और आगे अच्छा ही करे। तो उसके बाद फिर जब ध्रुव महाराज से प्रसन्न होकर वो दर्शन देते हैं भगवान, तो कहता है मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मुझे तो दिव्य जेम्स मिल गए, तो अब मुझे कांच के टुकड़े क्यों चाहिए? राइट। तो दैट मीन्स हम जो छोटी चीजों के पीछे लड़ते, हमारे बच्चे लड़ते झगड़ते जो भी हैं, उनको अगर सही डायरेक्शन मिले तो उससे सीखेंगे और आगे अच्छा ही करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो मुझे तो 200% श्योरिटी है, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम श्योर यहाँ बैठे माताओं ने भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज एक्सपीरियंस की होंगी, कि जब आप हरि नाम को सरेंडर करते हो तो आपके सोच से अच्छा ही होता है। आप अपने आप से वो नहीं कर पाओ, कभी सोच नहीं पाओगे। अब मैं एक और छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ यहाँ पे। एक राजा थे, ठीक है, वो उनका नियम था कि एक पर्टिकुलर डे वो दान करते थे। तो लोग लाइन लगा के आते थे कि आज मैं ये मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा। तो इसमें से एक भिखारी था, बहुत ही बुरी हालत थी। जब उसका नंबर आता है तो राजा कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि महाराज मैं आपके सामने हूँ, अगर मेरी स्थिति देखकर मुझे ये बताना ही पड़ जाए कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे नहीं बताना। आपकी इच्छा है, आप जो देना चाहें, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार जो देना चाहे। अच्छा देखो एक भिखारी है, वो मांगता तो क्या मांगता? जो अगर कोई 500 मांग रहा था तो 1000 मांग लेता, कपड़े अच्छे मांग लेता, क्या मांगता। बट राजा ने जब ये सुना तो राजा ने उसको एक घर दिया, उसको एक छोटा टुकड़ा जमीन का दिया कि तू सरवाइव कर, यहाँ पे खेती कर, सरवाइव कर। एक जानवर दिया, वो गाय बैल, ठीक है। अब इसको लिंक करो कि हम जब भगवान से मांगते हैं तो हम अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ मांगते हैं। हमारे सेंसेस वहां जा ही नहीं सकते जहां वो शुरू करेंगे। और ये सिर्फ मॉनिटरी बात नहीं है, मनी के अलावा बहुत चीजें होती है। तो हमें ना प्रार्थना में कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, से बेटर है कि आई सरेंडर, आपको जो मेरे लिए बेस्ट है आप देख लो। जब वो देखेंगे तो क्या होगा? दी बेस्ट ही होगा, उससे नीचे कुछ होगा ही नहीं। भगवत गीता में कहते हैं ना श्री कृष्ण, आप आपके पास जो है उसको प्रिजर्व भी करते हैं और भी देते हैं, राइट। बट हमें सरेंडर तो करना है। तो ये मैं अभी क्लास से पहले मैं कुछ माता जी से अपनी बेटी के बारे में बता रही थी, तो अभी कुछ उसने कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में। तो वो कह रहा था मुझसे कि जैसा आपने मुझे कहा था ना, इस बार मैंने प्रे किया कि बस मैंने बहुत गलती करी है, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है ना आप मुझे वो गाइडेंस दो। एंड ही सेड, तो उसको कुछ चाहिए था थोड़ा सा, ये तो मम्मा मुझे तो बस इतना ही चाहिए था, एंड आई गॉट दीज थिंग्स आल्सो। तो जब आप देखते हो कि ये एक्चुअली सिर्फ बुक में नहीं है, बट आपको सरेंडर करना। व्हेन वी से सरेंडर, 100% सरेंडर, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश कुछ नहीं करेंगे।
कोशिश हम करेंगे, लेकिन कहेंगे कि जो भी रिजल्ट है वो आपको समर्पित है, और यू सी व्हाट इज द बेस्ट। बस आपके हिसाब से जो बेस्ट है वो होना कर दो आप, राइट। तो दैट्स हाउ आपके बच्चे दे इवॉल्व। अच्छा, आजकल की सोसाइटी में इतनी क्राइम्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट डू वी सी, द क्राइम्स कमिट कौन करता है? यंगस्टर्स करते हैं, या मेरा कहने का मतलब है कि लड़के करते हैं। ऐसा नहीं लड़कियां बुरी नहीं है, मति जिसकी खराब वो करेगा, राइट, इविल और अच्छा अंदर है, लेकिन करते हैं। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ये कहते तो हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल। ये सर्वे किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फॉर 30 years ऑन कुछ कुछ स्टूडेंट्स पे, नियर अबाउट 20,000 to 30,000 स्टूडेंट्स पे किया, ठीक है, उनकी लाइफ स्टार्टिंग से। और ये पाया गया है कि जो भी आप हो ना, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। इसीलिए आपकी बोलते हैं ना, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोचिए, उस 5 लोगों में परमानेंट संगति जो है वो तो माता पिता है। पिता को कितना टाइम है और आजकल कितना इंटरेस्ट है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे उनको। His primary job is facilitator, okay, whatever you need. This is mother's primary job is to see कि वो facilitate अच्छे से हो रहा है कि नहीं। Not because वो जॉब नहीं कर सकती, और वो इसलिए कि प्रभु जी ये काम नहीं कर सकते। They are not, वो इतने केपेबल भगवान ने बनाया ही नहीं है जितना माँ को बनाया है। अगर देखा होगा सभी माता जी ने, यू कैन टेल मी, जिस घर को एक प्रभु जी चला रहे होते हैं और जिस घर को माता जी चला रहे होते हैं, फर्क होता है नहीं होता? होता है ना। तो यही फर्क है कि जब आप फैसिलिटेशन में, फैसिलिटेट करने वाले रोल में होते हो ना, तो आपको हर किसी के सही गलत का ध्यान देना होता है, और वो हम होते हैं। तो अगर हम अगर हमारे बेटे हैं, हम उनको अगर भक्ति में हैं और हम जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, भगवान को सरेंडर करना चाहिए, अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो हम कभी अपने बच्चों को ये संस्कार दे ही नहीं सकते कि आप जाके किसी को डिसरिस्पेक्ट करो बाहर, चोरी करो बाहर। क्योंकि हमें कर्म, एवरीथिंग हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पता है, हमें पता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वाई माता जी को तो जरूर भक्ति में होना चाहिए। प्लस एक दूसरी सिचुएशन होती है, सास बहू की सिचुएशन होती है। अच्छा, उस दिन लाइन लगी हुई थी पिछले संडे, आप नहीं थे, आप थे, हाँ, प्रभु जी की लाइन सीधी जा रही थी और माता जी इस बीच में घुस घुस के मतलब एक लाइन की पता नहीं कितनी लाइन हो गई थी, और सारे इक्वली कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं हम पहले से खड़े हैं, हम पहले से खड़े हैं, राइट। देखो कहाँ शुरू हो रही है प्रॉब्लम्स, कहाँ शुरू हो रही है ना। जो सोर्स है अगर वही पवित्र हो और प्योर हो और समझदार हो, तो वहां से निकलने वाली चीज भी ट्रू कॉपी होगी ना। परफेक्ट ड्राइंग की कॉपी, परफेक्ट ड्राइंग ही निकलती है, उसके ऊपर बाद में थोड़ा स्क्रैचेस आ जाए वो बात है, निकलती तो रूट तो वही होता है। इसलिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हम सोर्स हैं, हम वी आर क्रिएटर्स इन अ वे, सोचो तो वी आर केपेबल ऑफ गिविंग लाइफ। एक नया लाइफ हम लाते हैं इस दुनिया में, जो प्रभु जी के बस की तो है नहीं। तो हम एक नया लाइफ लाते हैं, दैट मीन्स वी आर सो पावरफुल कि हम क्या क्या कर सकते हैं। साइंस जितना भी तरक्की कर ले, इट कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ टेस्ट ट्यूब और एनीथिंग। जन्म तो हम ही देंगे, करेक्ट। तो और कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे पेन इतना होता है, जैसे आप 106 206 हड्डियां होती है ना, 206 हड्डियों को साथ में तोड़ोगे ना, जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है। सो दैट मीन्स वी आर सो टॉलरेंट। पेशेंस कितना है हमें,
कितनी चीजें हम सहते हैं बच्चों की भी, सभी की, घर परिवार को साथ रखने के लिए। तो इसमें हमारी मति सही रहना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वाई पूरा फैमिली फिर एजुकेट हो जाता है, पूरा फैमिली ही सही राह पे निकल पड़ता है। और वहीं अब ये खराब हो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अगर ये शिक्षा गई तो आप सोचो कि अगर 4 बच्चे हैं तो 4, एक जनरेशन में 4 ऐसी फैमिलीज आप मल्टीप्लाई कर दोगे अननोइंगली, अननोइंगली। ठीक है, फिर कल को मान लो आपकी बेटी है या बेटा है, दोनों ही हैं, उनके फैमिली में ये प्रॉब्लम आई तो आप कहोगे इनके साथ ऐसे क्यों, कैसे हो गया, कैसे हो गया। आजकल के बच्चे, मेरे बेटे की क्या गलती थी, उसको कैंसर हो गया, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता, दारू भी नहीं पीता, कुछ नहीं करता। बट हम थोड़ा पीछे जाएंगे स्टोरी में, तो क्या हुआ, मेरा बेटा इंजीनियर बना, आपका बेटा भी बना, आपका बेटा भी बना, इंजीनियर साइंटिस्ट सब बने। उन्होंने इजाद करी व्हीकल, गाड़ियां, और उसमें डले पेट्रोल, तो उसमें से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड, और इतना हो गया, वही निकलता है ना गाड़ियों से, पोल्यूशन होता है। कृष्ण तो बहुत कृपालु है, उन्होंने पृथ्वी के ऊपर भी एक ओजोन लेयर बना के दिया कि बच्चों तुम गलतियां करोगे तो भी मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि सन की रोशनी हर प्लैनेट को हिसाब से जानी चाहिए। हम जहाँ पे प्लेस हैं, हमें ओजोन लेयर चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। करेक्ट, हमारे, हम जिस तत्व से बने हैं, तो हमने क्या किया, उस ओजोन में भी छेद कर दिया। ठीक है, तो रेडिएशन आ रहे हैं, तो बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, शरीर खराब हो रहे हैं, डिजीजेस हो रही हैं। तो अब बताओ कि भगवान ने किया कि हमारे बच्चों को ये हो रहा है वो हो रहा है, या ये हमने किया? हमारी सफरिंग का रीजन कौन? वो, और हम, जब हमारा बेटा उसने इन्वेंट किया होगा ना, तो हमने लड्डू बांटे होंगे, हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स इट्स एन अचीवमेंट, बट एट द एंड व्हाट इज बीइंग इंपैक्टेड, वी मेड अ होल इन ओजोन, सो इज इट अ प्रोग्रेस? मतलब रैट रेस है, अब हम है तो हम कर रहे हैं, है ना, उसका भी एस्केप नहीं है, यहाँ आए हैं तो ये सब होगा, ये मैं समझ रही हूँ, और वी ऑल अंडरस्टैंड। बट हम जो ये कर रहे हैं ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना है, अगर हो जाती है ना तो हम क्रिप नहीं करते, फिर हमारी लाइफ स्मूथ जाती है और एक्सेप्टेंस के साथ जाती है। हमें पता होता है कि करने वाला जो ये, जो आज हो रहा है बच्चों के साथ, करा हम ही नहीं। डिसएग्री करना है, आप डिसएग्री, आप किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आई मीन इसको वन वे नहीं रखते हैं, लेट मी हैव फ्यू क्वेश्चंस। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हैं। 100% सरेंडर का क्या मतलब? वेरी गुड। 100% सरेंडर का मतलब होता है कि आप कोशिश अपनी पूरी करोगे, जो भी, मान लो एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तो भगवान से अच्छा, अपने प्रेयर्स को भी बहुत ध्यान से करना है। जब आपने बोला मुझे 100% चाहिए, तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यार एग्जाम क्यों देना पड़ता है, एग्जाम नहीं दोगे तो पता नहीं लगेगा कि आपको 100 आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी फिर। अब आते हैं 100% सरेंडर, ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई नो कि ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये मेरे बेटरमेंट के लिए है, मुझे कुछ सिखाने के लिए है। ठीक है, तो कंप्लीटली आई हैव लेफ्ट यू, कृष्णा, आई हैव गिवन कंप्लीटली कि यू डू व्हाटएवर यू वांट, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आप देखो, मैं सिर्फ अपना काम कर दूंगी जो मेरे बस में है, रेस्ट आप देखोगे। अगर पेन आए या हैप्पीनेस आए तो उसको मतलब फिर एम्ब्रेस करो, एम्ब्रेस करो। और अच्छा, आज ही मैं राधेश्याम प्रभु जी की एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या था कि गुड एंड बैड, देखो हम गुड करते हैं
तो उसका भी कार्मिक रिएक्शन होता है, हम फिर वापस बर्थ लेते हैं उसको अच्छी कर्म को भोगने के लिए। हम बैड करते हैं तो उसका तो रिजल्ट होता ही है ना। जो भक्त होता है और जो कृष्ण को सिर्फ सेवा करता है ना, ही इज बियॉन्ड गुड एंड बैड। और वो क्या होता है, जो सिर्फ कृष्ण को कृष्ण के लिए हम करें। बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वी एक्सेप्ट एज अ प्लान ऑफ कृष्ण। बुरा हो रहा है तो हमें देखना है कि उस वक्त बुरा लगेगा, उस वक्त लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना आप कनेक्ट कर पाओगे डॉट, और एक ऐसी स्थिति पे रहोगे जहां आप सोचोगे कि अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। होता है कि नहीं होता है, कई बार बुरा होता है, लेकिन कुछ साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप बड़े खुश होते हो। फिर आप अगर आप सोचो तो सोचोगे कि अगर वो नहीं होता तो क्या ये ऐसा होता। जी अगर माता जी। कुछ पूछना चाहते हो। हाँ नहीं माता जी, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हाँ, तो उस मोमेंट्री क्षण में ना ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों। तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम पर्पस समझें। एक घर का पर्पस क्या है, फैमिली को प्रोटेक्शन देना, हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी रखना, साफ सुथरा रखना, ताकि जो भी हो वो आराम देना, रिलैक्सेशन देना, घर में घुसे तो शांति हो, अच्छा भोजन मिले, ये पर्पस है घर का। एक पब का पर्पस क्या है, वहां पे मस्ती करने जाना, यू ड्रिंक, यू डांस, यू मेक फ्रेंड्स, यू डोंट नो राइट और रॉन्ग। अगर आप कल को ये कंप्लेन करने लगो कि यार घर में ड्रिंक नहीं मिल रहा, घर में नशा नहीं कर पा रहा, तो यू फेल द पर्पस ऑफ हाउस, राइट। गलत कंप्लेन है ना, क्योंकि घर में तो घर का पर्पस ही आपको स्वच्छ, सेहतमंद, रिलैक्स रखना है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो वहां मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। सिमिलरली हम बोलते हैं कि अर्थ जो है, यहाँ जो है, ये दुखालय में, शास्त्र बोलते हैं ना। और मैंने वो एग्जाम्पल शेयर किया था मूवी का, कि उसमें भी वो बोलते हैं, हायर प्लैनेट से आते हैं, बोलते हैं इट्स अ शिट होल, राइट। तो एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि जेल है, सपोजडली ये जेल है, तो जेल का पर्पस क्या है। आपने जो गलत कर्म किए उसका सजा ही लेने आए हो ना, तो आपको सजा तो मिलेगी। अब उस सजा को आप कितनी संयम से, कितनी समझदारी से बिता लेते हो, तो आपकी सजा कम हो जाती है। फिर बोलते हैं ना, इस कैदी को जल्दी रिहा किया जा रहा है। अब यहाँ कंप्लेन करने लगोगे कि मुझे इस सेल में रखा है, यहीं पे वॉशरूम है, यहीं पे खाना है, और बाकियों को तो बाहर जाने को मतलब फील्ड में मिलता, मुझे नहीं मिलता, तो आपने बड़ी गलती की। उसने चोरी की होगी, आपने मर्डर किया हुआ है। तो अब हम जेल में ये कंप्लेन नहीं कर सकते, बहुत इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझदारी रहना कि भाई आप जो जिस चीज को कंप्लेन कर रहे हो, दैट्स इलॉजिकल, बिकॉज इट इज बिकॉज व्हाट यू हैव डन। तो ये फेस तो करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आए तो, और कई बार क्या होता है कि सहन करने की क्षमता भी ऐसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। माता जी मार्गदर्शन करो। मैं तो राधे श्याम प्रभु जी का ना सुन सुन के बस कॉपी पेस्ट करती हूँ बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक क्या बोला आपने, बार बार अगर दुख आए तो क्षमता, हाँ। तो एक उनका था कि हम समझते हैं संस्कार क्या होते हैं। संस्कार जो हम अच्छा अपने बच्चों को जैसे अच्छा बनाने के लिए जो पॉजिटिव चीजें देते हैं, जैसे अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग, जैसे कि कल्चरल, जैसे उनको हर चीज का वो बताना कि क्या बड़ों सही की है, रिस्पेक्ट करनी है और लड़ाई नहीं करनी है, मतलब जो हम अपनी तरफ से दी बेस्ट उनको एक अच्छा नागरिक तौर बनने के तरीका लिए सिखा सकते सिखा सकते। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है संस्कार। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से संस्कार जो है ना, थोड़ा अलग है। ठीक है, अब आप देखो कई बार
अच्छा पहले मैं संस्कार बताती हूँ। वो कहते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार कि संस्कार इज लाइक अ चिप जो हमारे मेमोरी में है, और उसपे हम पहली बार तो जन्म नहीं ले रहे। वी हैव हैड सो मेनी लाइफ्स। अब तो इस जन्म में अगर आपके माता पिता हैं तो पिछले भी होंगे, आप ऐसे अवतरित तो नहीं हुए होंगे ना? आपको याद है? नहीं याद है। उसके पहले भी होंगे, चाहे हम पिग हो या डॉग हो या एलिफेंट हो, होंगे ना किसी न किसी ने जन्म लिया। आपको याद है कौन? नहीं। तो जब हमें ये याद नहीं कि हमारे माता पिता कौन थे, और इसके बाद भी हमें याद नहीं रहने वाला, पहले तो मैं प्रे करूंगी कोई आए ना वापस, है ना? इसलिए भक्ति जरूरी है। लेकिन जब हमें माता पिता ही नहीं याद है, तो हमने, जैसे अभी आप इतने कर्म कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, राइट? पिछले जन्म में क्या किया था? किसी को याद है? हम में से कोई मर्डरर भी हो सकता, हम में से कोई चोर भी हो सकता है, हमने से कोई किसी को टॉर्चर भी करा हुआ हो सकता, अच्छा भी हो सकता है। तो हमें क्या कर्म याद है, बट दैट इज एन एक्शन वी डिड। वो एक्शन किया है ना, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा, और वो शायद उसका आप एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म जो भी है वो रहे हो ना, तो उससे एस्केप तो नहीं है। तो हम जब कभी ये सोचते हैं ना कि हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, अब बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, एक बात तो पक्की है कि अगर आप जब तक सहन कर सकते हो ना, तब तक आप जिंदा हो। असहनीय उसी दिन है जिस दिन निकल जाएंगे प्राण, राइट? तो तब तक तो अपने कर्मों का फल भोगना तो पड़ेगा। एंड साइंटिफिकली ऑल्सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और शास्त्रों के हिसाब से भी कर्मों का जैसा है उसका भोगना तो पड़ता है। तो मे बी इस जन्म में आई एम वेरी नाइस, ठीक है, बट पर्सनली आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम कनेक्टेड टू कृष्ण, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। मतलब एक फेज ऐसा था 10 साल के कि कोई प्रॉब्लम खत्म होने को नहीं आ रही थी, एक के बाद एक के बाद, एंड इवन आई वाज थिंकिंग कि क्या हो रहा है ये, मतलब व्हाई मी, व्हाई व्हाई व्हाई। व्हेन जब मैं यहाँ से जुड़ी और समझ आया कि हमारे साथ जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हमारे कर्म ही होते हैं, और हम उसको कैसे काट लें, वही वही भक्ति है, वही भक्ति है। ध्रुव महाराज जिस फेज में थे, उनका लालच दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र से ज्यादा था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए कुछ अपना राज्य चाहता था, अपने लिए राज्य। ध्रुव महाराज की लालच तो थी कि मुझे ब्रह्म से ऊपर साम्राज्य बनाना है, विच इज नॉट पॉसिबल, बट लालच का एक्सटेंड देखो। तो ही वाज मोर लालची देन धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की मति कहाँ गई? हर वक्त पांडवों को मारने के लिए सोचना, कैसे उसको नुकसान पहुंचाएं, कैसे उसका राज्य ले लें। इनकी मति कहाँ गई? सरेंडर टू कृष्णा, एंड और उनकी जितनी नेगेटिविटी थी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई पॉजिटिविटी में। तो हम जब बुरे फेज से जाते हैं, उस वक्त हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, that only decides what you will get. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ माता जी? तो 1 2 3 4 5 10 प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, सोचो हमने कितने कांड किए होंगे जिसका हम भर रहे हैं। अब लाइटर नोट पे सोचो तो हम क्या होंगे, हमने भी कितनी गलतियां की होंगी। बात सिर्फ इतनी है कि हमें याद नहीं है। अगर हमें याद आ जाए तो शायद हम खुद को ही थप्पड़ लगाएं कि क्या किया है, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड लेटर यू रियलाइज। अच्छा, हम एक लाइन बड़ी आसानी से कह देते हैं दूसरों के लिए, everybody gets what they deserve, then are we not getting what we deserve? अगर ये सच है, टॉन्ट मारते हैं ना कईयों को, you get what you deserve, not what you desire. So that's why probably you're getting what you deserve. So there
I realized that it's true for me also. ये टाइम के साथ आएगा। और ये टाइम टाइम का कोई टाइम ऐसा है नहीं जब हैप्पीनेस नहीं रहती लंबी तो दुख भी नहीं रहता। एंड ट्रस्ट मी, जो ये आपका बैड फेज आता है ना, ये फेज इसलिए भी आता है कि तुमने तो गलती की है तो ये सजा तो मिलेगी, लेकिन इससे सीख जाओ। और अगर आप भगवान को सरेंडर करके करोगे ना तो आपको मति अपने आप आएगी कि मुझे ये सीखने को मिला, इससे मुझे ये सीखने को मिला, अब मुझे आगे ये नहीं करना है। एंड हेंस आप एक अपना बेटर वर्जन बन जाते हो। उसके बाद माता जी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, आप और ज्यादा स्ट्रांगली उसको फेस कर सकते हो। और आपको पता होता है कि कहाँ शांति बरतनी है, कहाँ बोलना है और कहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। या कोई पढ़ाता थोड़ी है आपको, फिर ये सिचुएशन है ना, तो फिर पता लगता है कि हाँ नाउ आई एम माई बेटर वर्जन। तो मैं सोचती हूँ हाँ जी, तो ये बस भक्ति से ही हो सकता सही दिमाग से हो सकता है, सही दिमाग भक्ति से ही हो सकता है। ठीक है, ज्ञान नॉलेज जो भी है उसको आप जब तक स्पिरिचुअलाइज नहीं करोगे ना, स्पिरिचुअलाइज का मतलब कहने का यही कर रही हूँ कोशिश कि जो भी मेरा ज्ञान है मैं अपने क्रिएटर को सरेंडर कर रही हूँ कि ठीक है मेरे लिए जो बेस्ट है ना वही मुझसे हो और वही आप मेरे लिए करो। तो मैं इंजीनियर हूं तो मैं ऐसी चीज बनाऊंगी जिससे मैं लोगों का भला कर सकती हूँ। मैं फैक्ट्री नहीं खोलूंगी जो पोल्यूशन बढ़ कर दे, फॉर एग्जाम्पल, अगर पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं तो इस तरीके से हमें करना क्या है उसका डायरेक्शन तो यही से मिलता है। और देखो ये सिर्फ हम बोले कि हम यहाँ इंडिया में हम ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं, आप रीड करो, यू रीड अबाउट, आप लोग पढ़ो, दुनिया के बिलियनियर्स के बारे में पढ़ो, मिलियनियर्स के बारे में पढ़ो, आप देखो वो यहाँ आते हैं भगवान से कनेक्ट होने, बोलते हैं ना आई एम गोइंग फॉर स्पिरिचुअल कनेक्ट, वो आते हैं यहाँ। कौन से हैं वो, हनुमान जी के जो अवतार हैं, नीम करोली बाबा, हाँ, कॉल इट बिल गेट्स और जूलिया रॉबर्ट्स और एलन मस्क, ये सारे जितने सक्सेस, दूर क्यों ना हमारे अंबानी फैमिलीज, वो इतने स्पिरिचुअल है। आपने कभी अगर देखा हो फंक्शन में, आप कैसा देखते हो कल्चर उनका, मतलब देख के बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड, और अपने साथ साथ वो गणेश जी का वो रखती हैं मिसेस अंबानी। कनेक्टेड देखते हैं ना, तो जिसके सर पे जिसने भगवान का हाथ पकड़ लिया है वो ऊपर ही जा सकता है भाई, और नीचे गिरेगा ना तो यहाँ भगवान का ही हाथ होता है। अगर अगर आप इतने नीचे गिरे हो तो आप वहां गिरने वाले थे, यहाँ रोक लिए गए, समझ रहे हो। तो जो आपको पढ़नी थी, पता नहीं कितने डंडे पढ़ने थे, एक थप्पड़ में काम हो जाता है। तो अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लगती हैं, लेकिन भगवान 99% ले लेते हैं, 1% बस ऐसे छींटा मारते रहते हैं रुक रुक के कि आपको रियलाइज, उसी में हम इतने तड़प जाते हैं। तो सोचो कि हमारे पूरे कर्म आए तो क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई कभी लगता है कि नहीं है पेशेंस, बट दैट इज ओनली टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट वर्जन। और आप ध्यान देना, जब आपकी डिफिकल्ट, सबसे डार्क डेज, डिफिकल्ट डेज, मुश्किल दिन चलते हैं ना, तभी आप निखर के आते हो। उसके बाद जो आप बनते हो ना, फिर आपके लिए कोई परेशानी परेशानी लगती नहीं है, आपको लगता है सब कुछ सॉल्व हो सकता है, मुझे बस सरेंडर ही तो करना है, क्योंकि आपने देखा है उस चीज को होते हुए। और बुरा समय में तो कभी हरिनाम को छोड़ना ही नहीं है, ईश्वर का शरण छोड़ना ही नहीं है। आप हमेशा किसी ना किसी ऐसे अच्छे इंसान से मिलोगे ही मिलोगे, या कुछ भी अच्छे पर मिलोगे ही जो आपको उस फेज को है। मतलब पार करने में मदद करेगा, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी, वर्चुअली, कैसे भी कोई ना कोई होगा जिनकी जो आपको गाइड कर देगा। मैंने देखा है यहाँ पे आपके साथ लोग बहुत हेल्पफुल है, पर बाहर इतना रैंडम है, किसी को मतलब भी नहीं है, और किसी वही सब किसी को
आप बाहर भी मत जाओ, अपने रिलेटिव्स में भी देखोगे तो किसको कितना मतलब सबके पास अपनी परेशानी है ना, सभी अब कांड करके आए हुए हैं ना पहले, सबको तो भोगना है। तो किसके पास इतना टाइम है कि बैठ के आपको ये समझाए। सिर्फ हरि नाम, वो कहते भाई जस्ट कॉल मी। जैसे बच्चा इस रूम में खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है, उसको पता है माँ वहां है, माँ को भी किचन में, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर से घिरी हो या दुनिया के बिलीनियर से घिरी हो, फिल्म स्टार से घिरी हो, अगर बच्चे ने रोया और माँ पुकारा तो सारे बैठेगा, कोई मायने नहीं, वो यहाँ आएंगे, सब छोड़कर आएंगी। दैट इज व्हाट कृष्णा इज। आप पुकारो तो, बट हम वो बिलीनियर्स और चटका चौंध में ही हम बाकियों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब आप अपना दुख या दर्द या परेशानियां आप रैंडमली किसी से शेयर करते हो और दोस्तों से बोलते हो तो कई बार आपको मजाक भी होता है, क्योंकि देखो सबको मसाला चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, एट सम पॉइंट कुछ बात करने के लिए चाहिए। क्योंकि लाइफ में परेशानी इतनी होती है कि कोई एक लाइफ मोमेंट चाहिए होता है, तो कोई बात उठ जाए तो मजाक मजाक में मजाक उड़ा देते हैं लोगों का, राइट। सो ये भी हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो जब हमें पता है कृष्णा है, उन्हीं के सामने सरेंडर करो, तो और किसी की जरूरत एक्चुअली नहीं है। ही इज द ओनली वन हु विल नॉट लीव यू। ये बिकॉज हमारा शरीर ऐसा सबने जाना ही है, इसलिए नहीं कि वो आपके साथ ही नहीं रहना चाहते, आए हैं तो जाएंगे, आपसे पहले चले गए तो आप अकेले हो गए। अब साथ में कृष्ण को हमेशा ही रखोगे तो हमेशा एक लाइट रहेगी आपके पास कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे कैसे अकेला नहीं। और माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि हर तरफ से परेशानियां आ जाती हैं और हम डेफिनेटली ह्यूमन है तो हम समझ नहीं, टूट जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस पे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो उसके थ्रू बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक हिरन होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, ऑलमोस्ट किसी टाइम भी डिलीवर हो सकता है ऐसा बेबी उसका। लेकिन बारिश हो रही होती है, तूफान आया हुआ था जंगल में, और सामने से शेर है, पीछे खाई है, और इधर शिकारी है, ठीक है, इधर माउंटेन है, ऊपर नहीं चढ़ सकते। अभी आप देखो, सामने शिकारी है, नहीं सामने शेर है, पीछे शिकारी है, इधर खाई है, इधर माउंटेन है, और इधर हिरन है। अब यही सिचुएशन नहीं है कि हर तरफ से प्रॉब्लम है, अब वो क्या करेगी, क्या कर सकती, और वो इस वक्त पूरे अपने शारीरिक क्षमता के साथ भी नहीं है क्योंकि उसको पेन भी हो रहा है और उसको डिलीवर भी करना है। तो वो हिरन क्या करती है, शी क्लोजेज हर आईज, और वही करती है जो उसके 100% कंट्रोल में होता है। और कंट्रोल में क्या था, सिर्फ डिलीवरी पे फोकस करना, सिर्फ ये फोकस करना, भगवान का नाम लेती है और बस कि अच्छे से हो जाए। दैट वाज द ओनली थिंग इन हर कंट्रोल। क्या कर सकती थी, पहाड़ तो तोड़ेगी नहीं, खाई में गिराई तो गई, उसको रोक नहीं सकती, उसको रोक नहीं सकती भाई। तो ऐसा करने में एक बहुत अच्छा सुंदर बेबी होता है, स्वस्थ होता है। और इस दौरान क्या होता है कि बहुत तेज बिजली कड़कती है और शिकारी का के आंख चुंध जाते हैं और हिरन को मारने के बजाय वो शेर को इसने मार दिया। और बहुत तेज रोशनी के कारण क्या होता है, शिकारी भी ऑलमोस्ट खाई को गिरने को होता है तो नीचे हो जाता है, वो लटक जाता है, मतलब ना उसको अपनी जान बचानी है, ठीक है। तो हिरन बच गई, अब ना इधर प्रॉब्लम है ना उधर प्रॉब्लम है। तो क्यों हुआ ये, तो किया क्या उसने, उसने सिर्फ जो उसके बस में था वही किया। हम भी वही कर सकते, उसके अलावा कर भी नहीं सकते हम कुछ। तो हमें उसमें अपनी एनर्जी और दिमाग यूज करना भी नहीं है, ठीक है। बच्चा फेल हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप उसको पढ़ा ही सकते हो, उसके जगह एग्जाम तो लिखनी, करेक्ट। तो यू जस्ट टीच with 100% surrender. This is what it is.
when it will happen, right? Well explained. Nice. Thank you. I just copy paste, I'm telling you. बहुत अच्छे से. ठीक है. और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, ये भी एक समस्या है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं. होता है ना, माताएं फेस करती हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है. अभी पति भी नहीं सुनता, अभी बच्चे भी नहीं सुनते, अभी देवर भी नहीं सुनते, सास ससुर की तो बात ही छोड़ो, है ना, सुनता ही नहीं है. तो मेरी सास तो अच्छी है, अभी नहीं है. मेरी भी बहुत अच्छी है. बट ऐसा है कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम में एड्रेस करूं कि ना करूं, बता दो आप. लेकिन बिकॉज माता जी इसका है, तो मैंने देखा है घरों में होता है ये. तो और नहीं, एक टाइम पे मैंने भी फेस किया है, सभी ने किसी सब ना किसी करते टाइम पे करते ही हैं सब करते हैं. कि. तो अब इसका ना हमें ध्यान रखना है कि हम अगर 4 चीजों का ध्यान रखें. नाइस, NICE, ठीक है. N का मतलब है नीड्स. नीड्स. I का मतलब है इंटरेस्ट. ठीक है, लिख लो मेरा. N का मतलब है नीड्स, I का मतलब है इंटरेस्ट, C का मतलब है कंसर्न. उसका क्या कंसर्न है. और E का मतलब है एक्सपेक्टेशन. तो अगर हम किसी भी इंसान का, हम उसके नीड को जान लें, हम उसके इंटरेस्ट को जान लें, हम उसके कंसर्न को भी जाने और उसके एक्सपेक्टेशन भी जाने, तो सवाल ही नहीं है कि आपकी बात को वो ना करेगा, क्योंकि आप फिर बोलोगे ही आप इस हिसाब से. ट्रू और नॉट. यस, बिल्कुल सही. हम, अगर मैं नई नई शादी करके आई हूँ, तो मैं अपने दिमाग में अपना पुराना जो कल्चर है, जैसा है, वो लेकर आई हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उस हिसाब से सब कुछ हो. और यहाँ मदर इन लॉ और इन लॉज की फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हमारा एक सेट पैटर्न है, इस हिसाब से मैं डल जाऊं, है ना. तो अगर हम एक दूसरे की नीड, इंटरेस्ट और क्या कंसर्न है और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये समझ लें. अगर सास समझे, इन लॉ समझ लें कि नहीं नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और बहू समझ ले कि सास ससुर बूढ़े हैं, तो लेट्स लिसन टू देम, लेट्स डू नॉट आर्ग्यू, ये समझ ले. तो 95% आई थिंक प्रॉब्लम नहीं. So she is very nice. It's very nice to say, but the nice has this meaning, right? You have to understand someone's need. You have to understand someone's interest. क्या interest है, क्या concern है, और क्या expectation है. उसके बाद आप बात कर सकते हो कि आपकी expectation है, मैं इतना कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, ये वो. बट ये कितना होता है. और हम ही बहू हैं, हम ही सास हैं, माता जी हम ही हैं, राइट. तो हम अगर बहू हैं तो हमें ये करना है कि हमें ये नाइस अप्लाई करना है अपने इन-लॉज से, और अब इन-लॉज है तो हमें अप्लाई करना है अपनी बहू पे. मतलब जो आया है सब कुछ छोड़ के आया है, तो यही एक्सेप्टेड यू एज फैमिली, तो आपको भी एज अ फैमिली उसको करना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. माता जी इसके लिए नाइस. नाइस नहीं, ये प्रभु जी के लिए भी है, बट माता जी को मैं ये कह रही हूँ, प्रभु जी की प्रॉब्लम्स ऑफिस में होती है ना, कि सबऑर्डिनेट नहीं समझ रहा है, वर्क से रिलेटेड, टीम नहीं समझ रही है, वो रिवोल्ट कर रहे हैं, तो आप समझते नहीं हो. पहले लोगों को समझना पड़ेगा उसका नीड क्या है, उसका इंसान क्या है. एनीवेज, प्रभु जी इसका अलग देखेंगे, बट माता जी हम भी तो गो थ्रू करते हैं इस चीज को. और देखो, अगर माँ को पता हो नाइस, हाउ टू बी नाइस, सोचो दैट इज द कल्चर गोइंग इन द एंटायर फैमिली, तो बच्चा भी नाइस होगा ना. आप ना बच्चे को बताओगे कि भाई ये देखने का है, लड़ने से पहले ये अपना 100% ये करना है. लड़की को भी बताओ कि घर में जा रही हो तो ये यू हैव टू अप्लाई दिस. उसके बाद प्रॉब्लम होती है तो ऑफ कोर्स बात करेंगे जो भी, बट हम अप्लाई करें. ठीक है. सो और कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है भाई, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो. माता जी
शायद इसीलिए फैमिलीज में डिफरेंस होता है, कुछ फैमिलीज में बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, कुछ में इतना ब्रेकेज और ये सब। राइट राइट। और आप देखो जो जिस फैमिली में भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे ना, दादी होगी, नानी होगी, एक पूजा घर होगा, वहाँ पूजा हो रही होगी, आरती होगी, सुबह शाम तिलक लगाएंगे, उस घर में कलह की जगह ही नहीं बन पाती है। और जहां हम मंदिर के लिए छोटी जगह नहीं दे पाते, वहां फिर ये सब सीट पे बैठ जाती हैं आके। बिकॉज आप क्या होता है, जब भगवान के सामने झुकते हो, आपको झुकना आता है, आप तिलक लगाते हो, आपको इस जगह का बहुत महत्व है। ये आपका ज्ञान ज्ञान चक्र है। ज्ञान चक्र मतलब इसको प्रोटेक्ट करके रखना। हम क्यों यहाँ तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, इस जगह को प्रोटेक्ट कर, ठंडा रखना। चंदन का तिलक, इट प्रोटेक्ट्स यू, कीप्स यू काम थ्रू इट। और ऐसा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद लेके चल रहे हो आप, सुबह सरेंडर करके आए हो, इसको माथा टेक कर आए हो। माथा हम कहाँ टेकते हैं? अपने से, जिस पर आपको भरोसा होता है, जिसका आप आशीर्वाद लेकर आते हो। कैसे कुछ गलत हो, और गलत हो रहा है तो आपको वो सिखाने के लिए। और कई बार ऐसा होगा, देखो एक ही चीज आपके साथ बार बार होती है, आप समझ जाओ कि पहली बार जब हुई ना, तो आपको कुछ सीखना था, उससे आपने नहीं सीखा, तो दोबारा हो रही, क्योंकि आप बाकियों की बात नहीं मानते। लीड भी होते हैं ना हम, कहीं नहीं मानते, ठोकर ठोकर ठोकर, एंड फाइनली जब आप बिल्कुल धराशायी हो जाते हो, तब रियलाइज करते हो। तो गॉड हैज हिज ओन वे, कृष्णा हैज हिज ओन वे। बट इस चीज में भी हमेशा देखो, उनका हाथ आपकी तरफ रहता ही रहता है। आप एक बार सरेंडर करके देखो। अब मैं एक ना बड़ी, थोड़ा फनी है बट बहुत मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन वाला एक्सपीरियंस है। कई बार आपका समय थोड़ा लगता है ना कि हर चीज की गड़बड़ हो रही है, मतलब मैं बिना रीजन के गिर रही हूँ। तो ये हुआ है मेरा लास्ट 10 days ऐसा, मतलब आराम से जा रही हूँ एंड आई जस्ट फेल डाउन ओके, बट तो बाद में देखा रस्सी थी, रस्सी, और गिर गए। तो अब आदत, क्योंकि हमें पता है भक्ति में, तो वो निकला कि शायद इससे बुरा होना था, इससे ज्यादा बुरा होना था, बच गई मैं। राइट, ऐसा हुआ। अच्छा, एक वो आ रही थी, रोज मैं योगा के लिए जो लेन क्रॉस करती हूँ, वही लेन पार्क क्रॉस कर रही थी। जनरली वहां गाय नहीं होती, उस दिन गाय थी, एक नहीं 3-4 थी, और 2 गाय लड़ रही थी। अच्छा, मैं इधर से जा रही हूँ, वहां लड़ रही है। अचानक एक दौड़ना शुरू हुई, भागना इधर उधर, और, और मेरी तरफ ही आ रही है। हाँ, और मेरे को लगा अब गई, इसने मारा तो मैं हवा में, और मेरा आई जस्ट सेड कृष्णा, ऐसे निकला। और मैं सो ग्रेटफुल हूँ कि उसको निकला, एंड शी स्टॉप्ड। मतलब ये कोई ऐसे नहीं बता रही, प्रॉमिस, ये झूठ नहीं है। कृष्णा, शी स्टॉप्ड देयर। तो मुझे ऐसा लगा बचा लिया कृष्णा ने। अभी ये 2 स्टेप और आती है आगे, तो आई वुड हैव बीन ब्लोन। सच में इतनी स्पीड से आ रही थी। तो ऐसे कई छोटे 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 होते हैं। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि हम टाइम पे पुकारते नहीं, और क्योंकि आदत ही नहीं होती, हम कई कई चीजें सोचते हुए जाते हैं, हम पुकारते नहीं है, इसलिए वो चीज होती नहीं। और हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे। मतलब आई एम एजुकेटेड, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय हस्बैंड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मुझे करना है। आप एक बार को सब छोड़ दो कि आप करो, आई सरेंडर टू यू, फिर आप देखो कितना ब्यूटीफुली सब कुछ होगा आपके एफर्ट के बिना। आई एम टेलिंग यू, आपके एफर्ट के बिना। और आप फिर सोचोगे मैं क्या कर रही थी, अपने आप को ही ये मैं करूंगी, मैं मैं राइट। सो मैं ओनली टेक्स यू टू वर्स्ट पाथ। ठीक है, इसमें जो अभी मैंने क्या बताया था, वो पुकारते नहीं है। इसमें क्या मौके नहीं। तो इसमें एक, अच्छा ये भी आदत लगाना। हम क्यों, देखो कितना ब्यूटीफुली हमारा पूरा ये स्पिरिचुअल डिवोशनल सर्विसेज डिजाइन है। हम हर चीज में हरि नाम को इंक्लूड करते हैं। मिलते हैं तो हरे कृष्णा, जाते हैं तो हरे कृष्णा, किसी का बर्थडे है तो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे,
किसी को बाय बोलना है तो हरे कृष्णा, हैप्पी मोमेंट है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं, हमारे गुरुजनों ने कोशिश करी है कि हम कितने हर ओकेजन पे हम वो बोले, ताकि हमें हमेशा स्मरण रहे। जैसे माँ स्मरण रहती है ना, कि कुछ भी होए तो माँ कृष्णा, ये आना चाहिए। और ये इजी नहीं है। तो अमोघ लीला प्रभु जी एक, आई थिंक इसके साथ हम सब विराम देंगे शत्रु को इस इंस्टेंस के बाद। वो एक शेयर करते हैं कि दो डिवोटी होते हैं और बड़े सालों से, मतलब 20-30 years दे बीन डिवोटीज, ब्यूटीफुल डिवोटीज, वो जा रहे होते हैं नदी के किनारे, तो एक गिर जाता है। तो उसको तैरना नहीं आता, दूसरा फिर जंप करके उसको बचाता है। ठीक है, बचा के लाता है तो बोलता है कि प्रभु जी, अब तो आपने डेथ को बहुत नजदीक से देखा, डूबने वाले थे आप, तो क्या आपको कृष्ण का स्मरण आया? है ना, अगर कोई नहीं बचाता तो गए थे ना, तो कृष्ण का स्मरण आया? तो बड़ा शर्मिंदा होता है कि तो मैं नहीं बताऊंगा क्या स्मरण स्मरण आया। तो ये बताओ प्रभु जी, मैं किसी को नहीं बताऊं क्या। इतने बचपन में हम एक ऐड देखते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर, क्या दूध सी सफेदी निरमा से, ऐसे कुछ ऐड था ना। उसमें अलग अलग हीरोइंस होती हैं, ड्रेसेस चेंज हो के आ रहे होते हैं, मुझे वो ध्यान है। तो सोचो कि हमारा संस्कार, ओ वी स्टार्टेड अप विद संस्कार, अब ये है संस्कार। संस्कार मतलब जो मेमोरीज आपके मेमोरी चिप में भरी हुई है, स्टोर्ड है। तो लोग समझ रहे हो, अब आप जब सिचुएशन से गुजरते हो ना, तो कौन सी मेमोरी निकल के आए? अच्छे सिचुएशन से भक्तों का संग करोगे तो अच्छे संस्कार निकल के आते हैं। आपके हो सकते हैं कि हमने गलत करा है, पहले मेमोरी संस्कार में है, लेकिन अपने आप वो बाहर नहीं निकलती। बुरी संगति करोगे तो जो बुरे मेमोरीज है ना, वो निकल के आएंगे, वो भर आते हैं, वो याद आ जाते हैं। अच्छे संगति करोगे ना, तो अच्छा करने का मन करता है भक्तों के संग में, कि हम भी ऐसे कर लेते, हम भी ऐसे करें, चाहे हम थोड़ी देर फेक ही कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम वो अच्छा काम करते इसे आजकल तो मुझे टाइम हैं। हाँ हाँ हाँ, पर रिमोट है कहीं पे? है ना, है ना? कैसे करना हाँ, पीछे तो बोले नहीं हो अच्छे से। अब काफी करना होगा हाँ, तो ये है कि क्या मेमोरी हमारी दबी हुई है, वो है संस्कार है। सिर्फ इस जन्म के नहीं, पहले भी जो भी। कई बार होता है कि एक ऑनेस्ट आदमी होता है, बहुत साधारण आदमी होता है, लेकिन कुछ ऐसा उसकी लाइफ में होता है कि एकदम वो डेविल बन जाता है ना। तो क्योंकि वो जो हुआ उसने देखा, उससे उसकी वो वाली मेमोरी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, अब इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हो गई तो हो गई, एक्टिवेट हो गई। अगर समझो अब वो माइंड जब वो एक्टिवेट हो गया और वो भक्त नहीं है, तो क्या क्या ही कर सकता है, मारेगा ही, राइट, बुराई करेगा, बुराई करेगा। भक्त है तो सोच के करेगा, करेक्ट। अच्छा, इसमें ना राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि हमें सुबह सुबह सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोशिश किया करें मंगला आरती में आए। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस, हम सब जानते हैं कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड, बोलते हैं ना हम लोग। सबकॉन्शियस माइंड सबसे अंदर वाला लेयर है माइंड का। ओके, ही सेज, और वो तब एक्टिव होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शंस। वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड को ऐसे समझ लो कि वो वॉचमैन है, और सबकॉन्शियस माइंड पृथ्वी है, लैंड है, मतलब धरती है। अब धरती में आप कैसा भी बीज डालो, उगेगा पेज, मतलब पेड़ उगेगा। धरती ये नहीं बोलती कि तूने नीम का डाला है, ये तो खाद मेरे में मैंगो के लिए डाला है, तो
मैं वही निकालूंगी, नींद नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड में जो डलेगा, फिर से सुनो, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो धरती की तरह है, उसमें जो डालोगे ना वही उगेगा। और कॉन्शियस माइंड जो हम दिन भर एक्टिव रहता है वो वॉचमैन की तरह है। अब आपने गाना सुनना है, अच्छा गाना मजा आएगा, हाँ चलो सुनो। अच्छा मस्त खाना खाने जाना है, हाँ हाँ मजा आएगा, चलो सुनो। तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा रहता है कॉन्शियस माइंड, द वॉचमैन। एज फार एज आपको देखो कोई नुकसान नहीं है, इससे कर लेने में क्या नुकसान है, एक बार सिगरेट पी लेने में क्या नुकसान है, कुछ नहीं होगा, चल पी। दोस्त बोल रहे हैं बुरा मानिए, चल समझ रहे हो। तो ये वॉचमैन आपका सारा टाइम जागता है, सिर्फ रात को सोता है और ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। ये वॉचमैन जागता है 8 बजे के बाद, जबकि जब क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त, फिर अ, राज कुछ बोलते हैं, राजसिक एंड देन तामसिक, सात्विक राजसिक तामसिक। तो 6 बजे तक आपका सात्विक होता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा होता है। अब उसमें आप क्या बीज डालना चाहते हो, अपने और अपने बच्चों के। और वो जागता है इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस सोया होता है, वॉचमैन सो रहा है। तो उस वक्त तुलसी का डालोगे तो तुलसी निकलेगी, है ना, और बबूल डलेगा तो बबूल निकलेगा, कैक्टस डलेगा तो कैक्टस निकलेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है वो टाइम, कि हम उस टाइम पे हरि नाम के बीज डालें, बाकी अपने आप आ जाते हैं ट्रैक पे, चीजें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ हम विराम देंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कहना है कुछ नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, बस कीप मी इन योर प्रेयर्स। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्लास क्लास बहुत अच्छी रही माता जी, जितना ही मैंने सुनी, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन कर पाई, मैं ध्यान से उतर गया था मेरा 5:30 बजे वाला, मुझे लगा था ये ऑफलाइन ही होगी, फिर लिंक बाद में आया ना, मैंने लेट ज्वाइन किया, पर जितने भी आपने बताया वो बहुत अच्छा था ये माता उषा जी। माता जी बोल रहे हैं। जी माता जी। आपने कुछ नहीं मिस किया माता जी, हमने शुरू ही 6 बजे किया था। अच्छा हरे हाँ, कृष्णा। 6:30 ज्वाइन किया था माता जी वैसे मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है ओके, हरे माता कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कोई पूछ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता हरे जी। हेलो। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, मुझे आपकी ये आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी, और बहुत सारी चीजें तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का ही आपने बता दिया है। और मैंने आपकी, वैसे तो कौन में सारे जाती रहती, बट आपकी ये जो कक्षा है मैंने पहली बार लिया है, तो आप ऐसे करते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगा मुझे कि मेरा जो जीवन है सब आप जानती हैं, आपने मुझे सब कुछ बताया जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे साथ प्रकृति में हो रहा है, जो मेरे साथ पहले हुआ है, या जो मैं अपने विचारों में रखती हूँ, सारा कुछ मुझे लगता है कि आपने मुझे ही पढ़ाया है। तो आपका मतलब बहुत 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 अच्छा लगा, और बहुत मतलब आज पता नहीं कैसा था कि मैं बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत पुरानी, और डिप्रेशन में बहुत थी, मतलब टेंशन में बहुत थी, बहुत परेशान थी। आज का दिन पता नहीं क्यों, बट विटी के पास लिंक आया, विटी ने, मम्मी क्लास हो रही, जल्दी क्लास ले लो। मैंने कहा फटाफट दो मुझे। जैसे उसने लिंक लिया, लीड डाली कान में, और फटाफट मतलब एक एक शब्द मेरे कानों में ऐसे गए कि मैं आपको क्या बताऊं, एक औषधि की तरह, आई मीन एक दवा की तरह मेरे कान में गया। और मुझे अब जब आपने जब क्लास संपन्न हो गई है, आपकी क्लास हो गई, तो मुझे लगा नहीं, जो था ना वो पता नहीं कहाँ एकदम छूमंतर हो गया। तो मतलब गदगद हो गया मन पूरा, बहुत अच्छा तो खैर नहीं मैं बोलूंगी, तो सिर्फ ये बोलूंगी, परम आनंद आ गया। ओहो माता मतलब जी, बहुत आनंद माता आ जी गया। की क्लास से देखो मैं आपको ऐसा इसलिए भी लग रहा था कि आपकी लाइफ का है, क्योंकि हम सब हैं तो जेल में ही ना। अब यही समस्याएं होती है जेल में, ऑलमोस्ट सिमिलर, हर घर में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे होते हैं। और हम इसीलिए माता जी के लिए था कि हम माता जी वी गो थ्रू दिस, पता है हम कभी ना आपके कभी भाव इस भी, तरह। मतलब आपके जो बताने के भाव थे ना, बहुत परम, मतलब एक एक शब्दों में ऐसा एक अचूक सत्य सा लग रहा था कि
नहीं भाई, ये शब्द मैं ना कहीं बाहर नहीं सुन सकती। एक सांसारिक लोगों से, संसार में या सामान्य लोगों से मैं ऐसे शब्द की अपेक्षा नहीं कर सकती। और शायद मैं, मेरे पास वो शब्द मेरे गहन में पहुंचेंगे नहीं। जैसे आपका, जैसे हमारी कालिंदी माता जी है ना, वो वहाँ पे नोएडा में है, कालिंदी माता जी। तो उनकी कक्षा भी मैं लेती रहती हूँ, बहुत अच्छी करती हैं। बस आपको देख के मुझे वो कालिंदी माता जी की याद आ गई। सच में वो भी इतना ही मधुर वाणी में और इतनी अच्छा बोलती है ना, बहुत। और अब तो उन्होंने ना डेली का शुरू कर दिया है कि हम उठेंगे मंगला आरती से, सोएंगे भागवत से, श्री भागवत से हम सोएंगे। वो 15 मिनट का 9:45 से लेकर 9:45 से लेकर 10:10 तक डेली भागवत सुनाती है हमें, डेली 15 मिनट। कहते हैं, आप सो जाओ। वो कहते हैं ना कि भागवत पढ़ते हुए जो सोता है ना, फिर वो कृष्ण में ही उठता है, स्वप्न भी वही आते हैं। तो यही ना माता जी, देखो नहीं तो फिर क्या होगा, सामने गोलोक धाम जाने की बारी होगी और हम तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय अगर सोच लें तो सब तो रह जाएगा धरा। सही बात है ना। सही बात तो हाँ, हमें बहुत जरूरी है कि हर चीज में हरि नाम को घुसाएं। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज में एक गेम है, द ग्लैड गेम, ग्लैड GLAD ग्लैड। हाँ, ये मैं सभी माताओं से, माता जी से बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज ये गेम खेलें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। अब ग्लैड गेम क्या है, हर चीज में ना, कुछ भी हो उसमें एक चीज अच्छी ढूंढनी है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक पिता अपने बेटी के लिए डॉल ऑर्डर करता है, ठीक है, तो स्टॉक में नहीं होगा या कुछ कंफ्यूजन होती है, उसके पास आ जाते हैं क्रचेस, वो बैसाखी, ठीक है। तो बड़े डिसअपॉइंट, अब पापा खेलते थे, वो फादर अपने बच्चे के साथ खेलते थे, तो उन्होंने बोला चलो आगे मैं कंप्लेन रेज करूंगा, क्योंकि मायूस हो जाती है बर्थडे पे टॉल नहीं आया। तो कहते लेट्स प्ले द गेम, अब बताओ इसमें क्या एक अच्छी चीज है, ये ढूंढना है। तो वो बड़ी कोशिश करती है कि भाई बैसाखी में कि मैं क्या अच्छी चीज ढूंढूं, मुझे तो डॉल चाहिए थी। तो पापा कहते हैं बी ग्लैड कि आपको ये यूज नहीं करना, समझ रहे हो। तो खुद भी खेलो, हर सिचुएशन में ना अपने दिमाग में ग्लैड गेम बिठा लो कि मुझे हर सिचुएशन में एक इसमें से अच्छी चीज निकालनी है कि मैंने क्या सीखा या इसमें क्या अच्छा था। कई बार मुश्किल हो जाता है, बट आदत लग गई ना, तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी बड़ी अच्छी सिचुएशन में डल जाती है और बड़ी अच्छी लर्निंग निकल के आ जाती है ना। हमने सभी ने पेंसिल से लिखा होगा बचपन में, है ना। कई बार होता है पेंसिल लिखते लिखते बड़ा वो मोटा हो जाता है उसका पॉइंट, और मोटी मोटी अक्षरें निकलने लगती है, फिर शार्प। हाँ। तो मैं वो पहले मेरी आदत थी, एक मंत्र लिखती थी मैं एक लाइन में, तो जो मोटी हो गई ना पेंसिल, तो जगह तो उतनी है, वो लिखने में भर नहीं रहा वो। फिर हमने पेंसिल शार्प करते हैं, फिर हम लिखते हैं, तो उससे कम ही जगह में वो आ जाती है, जगह भी बच जाता है ना। अब इसमें क्या बदला, ना वो जगह बदली, ना वो पेंसिल हमने चेंज की, हमने सिर्फ शार्प कर लिया। तो वो जो पेंसिल है ना, वो हम है, और वो जो जगह है ना, वो जिंदगी है हमारी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, कितना अच्छा लिखना है, वो डिपेंड करेगा कि हम कितने शार्प हैं। अब शार्पनेस स्पिरिचुअली शार्पनेस भी होती है, मटेरियल शार्पनेस भी होती है। मटेरियल शार्पनेस से मोटा ही लिख पाओगे, जितना शार्प यहाँ पे सरेंडर करके होगे ना, आप देखो पूरी जिंदगी आधी जगह में आ जाएगी, आपको लगेगा बहुत जगह बाकी है, सेवा में निकाल दोगे आप, है ना। बहुत बढ़िया। तो आप देखो, तो अच्छा देखो, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आ गया दिमाग में, लेकिन आप जब सरेंडर करते हो ना ब्रह्म मुहूर्त में, सच बोलूं मुझे ये सारे आइडियाज ना सुबह आते हैं, और मैं सिर्फ कृष्णा से बोलूं कृष्णा मुझे क्या बोलना है, हेल्प मी। क्योंकि मैंने स्टोरीज बहुत पढ़ी, लेकिन मैं कनेक्ट ऐसे कभी नहीं कर पाती थी, ठीक है। लेकिन कैसे होता है ना, यही मैजिक है, ये निकलता दिल से तभी है जब आप फील करते हो कि ओ वाओ ये हुआ। तो आप बहुत कुछ आपके आसपास चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हो, हर चीज से सीख सकते हो। दिमाग कंट्रोल में रहे और कृपा रहे कृष्ण की। ठीक है माता जी, चलिए, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। आप सभी सुखी रहें, निरोग्य रहें,
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया क्लास। थैंक यू।